युद्ध विराम यानी कि सीज फायर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच अब युद्ध विराम लागू हो चुका है। आपको बता दें कि भारत ने अपनी शर्तों के साथ सीज फायर पर सहमति जताई है और आपसी सहमति के चलते भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में सीज फायर का ऐलान हो चुका है। इसकी पुष्टि की है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी जो है वो साझा की और लिखा कि लंबी बातचीत के बाद दोनों देशों भारत और पाकिस्तान ने आपसी सहमति के चलते लंबी बातचीत के बाद ये सहमति बना ली है और सीज फायर के लिए ये सहमति बन चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान के जो उप मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से भी ये ट्वीट किया गया है और इसकी पुष्टि की गई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत हो चुकी है और सीज फायर के लिए सहमति दोनों देशों के बीच अब बन चुकी है। तो लगातार सैन्य कार्रवाई भारत और पाकिस्तान की तरफ से जारी थी। हवाई हमले देखने को मिल रहे थे दोनों देशों की तरफ से। आपको बता दें कि 7 मई से यह सिलसिला शुरू हुआ था और आज ऑपरेशन सिंदूर का चौथा दिन था और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया है भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर, वो आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। लंबी बातचीत के बाद दोनों देश सहमत हुए हैं सीज फायर को लेकर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर को लेकर सहमति बन चुकी है। पाकिस्तान डीजीएमओ ने पहले संपर्क किया सीज फायर को लेकर, भारत से संपर्क हुआ। 12 मई को फिर से डीजीएमओ की बातचीत होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान ने संपर्क किया। भारत और पाकिस्तान में अब युद्ध विराम हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर सबसे पहले ट्वीट किया। शाम 5 बजे से युद्ध विराम लागू हुआ और जो सैन्य कार्रवाई लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच देखने को मिल रही थी। आपको बता दें कि ड्रोन से हमले, मिसाइल अटैक, हवाई हमले, इन तरह के ये तस्वीरें सामने आ रही थी। पाकिस्तान और भारत दोनों ही एक दूसरे पर लगातार ये सैन्य कार्रवाई कर रहे थे जिस पर अब विराम लग चुका है। सीज फायर का ऐलान हो चुका है दोनों देशों के बीच में। लंबी बातचीत के बाद दोनों देश इसको लेकर सहमत हुए हैं और ऐलान कर दिया गया है सीज फायर के लिए। आपको बता दें कि सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर ट्वीट किया था और इसकी पुष्टि की थी कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो चुका है, जिसके बाद और इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल जी लाइव जुड़ गए हैं। वरुण जी, लंबे समय से हम देख रहे थे भारत और पाकिस्तान के बीच ये हवाई जंग जारी थी। 1971 के बाद तीनों सेनाओं की संयुक्त कार्रवाई हुई और पाकिस्तान पर भारत की तरफ से हमला, लेकिन अब सीज फायर। लंबे समय से तो नहीं कह सकते, सिर्फ 3 दिन ही हुए थे और अभी ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ होना बाकी था। पाकिस्तान ने 2 रात जो ड्रोन से हमले किए, उसके बाद भारत ने जिस तरीके से आज पाकिस्तान के एयरबेस को तहस नहस किया, जो तस्वीरें सामने आई, पाकिस्तान के लिए इस युद्ध में टिकना बहुत ज़्यादा संभव भी नहीं था। सिर्फ गीदड़ भपकियां चल रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया और उसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने जिस तरीके से ट्वीट करके डिटेल सारी डाली हैं कि पिछले 48 घंटे से वो लगातार बात कर रहे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से उन्होंने बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से उन्होंने बात की, उसके अलावा भारत के एनएसए अजीत डोवाल से बातचीत की और बातचीत के बाद अंततः सीज फायर पर वो दोनों देश राजी हुए, जानकारी दी गई। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो बड़ा महत्वपूर्ण है जी, कि युद्ध विराम के लिए और आपसी हमले ना हो, इसके लिए डायरेक्ट एक हॉटलाइन स्थापित हुई, यानी दोनों देश आपस में बात करेंगे, किसी तीसरे का इंटरफेयर नहीं होगा। उसमें एक बढ़त जो साइकोलॉजिकल है वो ये कि पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान के डीजीएमओ ने लगभग 3:30 बजे के आसपास भारत के डीजीएमओ को फोन किया और उनसे ये आग्रह किया कि सीज फायर किया जाए। भारत ने उस आग्रह को माना है, लेकिन उसके साथ ही भारत ने अपनी पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव करते हुए ये कह दिया है कि भविष्य में किसी भी तरह का अगर आतंकी हमला होगा तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी युद्ध माना जाएगा और फिर भारत युद्ध के लिए जो कार्रवाई होती है वो करेगा। यानी भी किसी भी तरह का आतंकी हमला किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
और किसी भी आतंकी घटना को सिर्फ आतंकी घटना कहकर जस्टिफाई या रखा नहीं जाएगा, उसे विशुद्ध रूप से भारत के ऊपर हमला माना जाएगा, यानी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इस सीज फायर से पहले पहले भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है, तो ये बड़ी बात है। इसके अलावा ये ट्वीट हुआ तो चर्चा थी, उसी थोड़ी देर में जब भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी भारत के विदेश मंत्रालय की, उन्होंने आके कहा कि आज शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया है, यानी अब एक दूसरे पर किसी तरह की कोई कार्रवाई, कोई हमला नहीं होगा। शाम 5 बजे से सीज फायर जो है वो लागू हो गया है। ये बड़ी खबर सामने आई है, यानी कि 7 तारीख की को जो शुरू हुआ था, ये जो संघर्ष शुरू हुआ था वो 10 तारीख आते आते समाप्त हो गया है। और 48 घंटे से, यानी बैक चैनल से लगातार अमेरिका जो था वो बात कर रहा था, और ये अमेरिकी विदेश मंत्री ने बताया कि वो खुद और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वो लगातार बातचीत कर रहे थे। ये हमें समझना होगा कि जो जेडी वेंस हैं वो उस समय भारत में ही थे जब पहलगाम में निर्दोष लोगों को मारा गया था। जेडी वेंस की भी एक भूमिका रही है, वो लगातार प्रधानमंत्री के संपर्क में थे और जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनके संपर्क में रहे, और खुद जो अमेरिकन विदेश मंत्री है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने दोनों देशों के जो लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बातचीत की है, और बातचीत के बाद ये युद्ध विराम जो है वो अब हो गया है। अभी ऐसा लग रहा था कि अभी हम पूर्णतः युद्ध की स्थिति में नहीं थे, इसे एस्केलेटर कहते हैं, यानी जो युद्ध के हालात थे वो बन रहे थे, स्थिति एस्केलेट हो रही थी जब पाकिस्तान ने अपने यहाँ से मिसाइल से हमला किया, जिसे सिरसा में मार गिराया गया, और वहीं दूसरी ओर भारत ने फिर मिसाइल हमले करते हुए पाकिस्तान के कई एयरबेस को निशाना बनाया। तो बात ड्रोन से बाहर निकलकर मिसाइल तक पहुंच चुकी थी, वहां से हालात और खराब ना हो उससे पहले ये युद्ध विराम हो गया है। ये बड़ी खबर आ रही है, और ये बड़ी खबर आपको बता दें कि इसमें अभी कुछ और अपडेट जो हमारे पास है कि बातचीत जो है वो पूरी रात चली है, यानी रात भर बातचीत चलती रही और इधर से हमले भी होते रहे, क्योंकि पाकिस्तान ने आज सुबह फिर अमृतसर की तरफ जो है ड्रोन दागे थे, उधर जम्मू में, पुंछ में भी, कुपवाड़ा सेक्टर में गोलीबारी हो रही थी। इधर भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और पाकिस्तान के जो कई एयरबेस थे उन्हें ध्वस्त किया था। और ये माना जा रहा था कि जो 6 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी एमईए की और डिफेंस की, उसमें बताया जाएगा, क्योंकि ये अब तक के पूरे संघर्ष में पहली बार है कि एक दिन में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी। रोज एक बार होती थी, आज 2 बार, एक बार दिन में हुई थी, एक बार अब होने जा रही थी। उसमें बताया जाएगा कि और कौन कौन सी जगह को इंडिया ने टारगेट किया है, या पाकिस्तान ने किस तरह जो है प्रोपेगेंडा फैलाया, उन तमाम चीज़ों को लेकर दिन में दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी। लेकिन अभी डिफेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, सिर्फ एमईए के जो सचिव हैं वो आए, उन्होंने बताया कि सीज फायर जो है वो हो गया है। उधर पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जो सीज फायर है वो हो चुका है। अब शांति और सुरक्षा की तमाम बातें की जा रही हैं, और पाकिस्तान के डिप्टी पीएम कह रहे हैं कि हम शांति के लिए काम करेंगे। तो देखना है पाकिस्तान की हरकतों में, उसके मूल में कितना बदलाव आता है। हमें ये बात समझनी होगी कि चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, वो हमने पाक अधिकृत कश्मीर में, यानी अपना जो इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे जो दूरी पर अंदर, वहां पर हमले किए थे। पहली बार ऐसा था 1971 के बाद, यानी 50 साल बाद, कि भारत ने बहावलपुर, जो बिल्कुल पाकिस्तान के बीचों बीच है, एलओसी से 100 किलोमीटर दूर है, वहां जाकर मिसाइल दागकर जो मरकज है उसको ध्वस्त किया था, आतंकवादियों को मारा था, 9 निशाने लगाए थे। 50 साल बाद भारत ने इस तरह का एक अद्भुत शौर्य दिखाया था, जिससे पाकिस्तान पूरा हैरान था, हतप्रभ था। वहां की सरकार से लोग सवाल पूछ रहे थे, संसद में सरकार को घेरा जा रहा था। उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ और हरकत करने की कोशिश की, तो भारत ने जबरदस्त पलटवार करते हुए पाकिस्तान के एयरबेस को निशाना बनाया, उनको नुकसान पहुंचाया, भारी नुकसान की तस्वीरें आ जा रही थी। और पाकिस्तान भी समझ रहा था कि इस युद्ध में भारत के साथ वो सिर्फ भावनाओं को लेकर तो आगे भड़क सकता है, लेकिन युद्ध भारत से मुकाबला कर लेगा, वो परिस्थितियां दूर दूर तक नहीं है। लेकिन अंततः ये युद्ध विराम हो गया है। और जो बड़ी खबर है कि इशाक डार, जो डिप्टी पीएम है, उन्होंने भी कह दिया है कि युद्ध विराम पर हम सहमत हो गए हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया था, उसके बाद
जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं उनका ट्वीट आया, फिर सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है, फिर पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने इस बात की जानकारी दी और थोड़ी देर होते होते विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, जो सचिव हैं, वो आए और उन्होंने कहा कि युद्ध विराम हो गया है, युद्ध विराम आज शाम 5 बजे से ही लागू है। जी बिल्कुल वरुण जी, सबसे पहले सीज फायर को लेकर जो पोस्ट सामने आया वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ही था और अभी तक ये कहा जा रहा था अमेरिका की तरफ से ही कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं पड़ेंगे, ये जो मामला चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच वो खुद आपस में सुलझाएं। लेकिन अब इस ट्वीट के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका थी सीज फायर करवाने में भारत और पाकिस्तान के बीच में। देखिए, जब 1999 का कारगिल वार हुआ था और कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की फौज जो शुरू में हावी रही और बहुत लंबा युद्ध चला था, वो संघर्ष 2-2.5 महीने चला था और बाद में पाकिस्तानी जो सेना है वो वहाँ से उखड़ने लगी, वहाँ पे भारत ने एक एक करके चोटियों पर कब्जा करना शुरू किया, पाकिस्तान की फौज जो थी वो धराशायी होती दिखाई दी, पीछे हटने लगे, उन तक राशन नहीं पहुंच रहा था, बहुत ज़बरदस्त बमबारी एयरफोर्स ने की। उसके बाद नवाज शरीफ उस समय के प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंच गए थे, अमेरिका पहुंचकर बिल क्लिंटन से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी और बिल क्लिंटन ने संघर्ष विराम जरूर कराया था लेकिन पाकिस्तान को लताड़ लगाई थी। तो 1999 में भी अमेरिका ने यह भूमिका निभाई थी। अब भी साफ तौर पर दिख रहा है जब खुद अमेरिकी विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि वो और उपराष्ट्रपति दोनों ने मिलकर लगातार 48 घंटे तक बातचीत करके इस युद्ध को रुकवाया है। दूसरी ओर 3 बयान देखिए, जब पहले दिन भारत ने मिसाइल अटैक किया 9 ठिकानों पर तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये होना ही था, मुझे ऐसा अंदेशा था कि ऐसा होगा और ये हो गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि टिट फॉर टैट भारत ने कर दिया है, मतलब जैसे को तैसा कर दिया है, अब रुक जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि लेट देम फाइट, लड़ने दीजिए इन्हें। फिर जेडी वेंस उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम बीच में नहीं पड़ेंगे। लेकिन जो साउथ एशिया का रीजन है, साउथ एशिया के रीजन में और हालात बिगड़े, जिस तरीके से तुर्की के हथियार पाकिस्तान को मिल रहे थे, हालांकि बाकी देश न्यूट्रल बने रहे, परिस्थितियां, क्योंकि ये रिपोर्ट थी कि परिस्थितियां बहुत गंभीर होंगी, ऐसा पिछले 50 साल में नहीं हुआ कि मिसाइलों से हमले की नौबत आ जाए, तो परिस्थितियां और गंभीर होंगी, बेहद गंभीर होंगी। उससे पहले ये लगातार बातचीत हुई है। खबरें ये थी कि शहबाज शरीफ को सीधा सीधा अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह कह दिया था कि आतंकवाद पर नकेल कसनी होगी और आज जब भारत भी अगर इस पर राजी हुआ है तो भारत ने पहले अपनी पॉलिसी में चेंज करते हुए साफ कर दिया है कि आतंकवाद एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, सीधी सीधी चेतावनी साफ शब्दों में दे दी है कि वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी इसमें एक जो आप एडवांटेज कह सकते हैं कि पाकिस्तानी डीजीएमओ ने फोन किया और डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट करके, उन्होंने उनकी कॉल जो है इनिशिएट वहां से हुई, उन्होंने कॉल करके कहा कि सीज फायर पे बढ़ना चाहिए और फिर भारत ने उस पर सहमति दी है। जी, अब वरुण जी, इससे पहले हम देख रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी कहा था और आज ही की बात है, ये पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत अपने कदम पीछे हटाता है, भारत पीछे हटता है तो हम भी पीछे हट जाएंगे। एक माहौल पाकिस्तान ने बनाने की कोशिश जरूर की है, भपकी आज सुबह पाकिस्तान ने दी, लेकिन अब ये जानकारी आ रही है कि पाकिस्तान ने खुद ही संपर्क किया भारत से और आग्रह किया कि सीज फायर हो, तो इसके क्या मायने? अब देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। ये कि भारत ये कह रहा था कि भाई हम तनाव नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई हुई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जब पहलगाम में घटना हुई और भारत ने हर मंच पे ये कहा है कि ये एस्केलेशन भारत की तरफ से नहीं है, भारत आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और पहलगाम की घटना का उसने जवाब दिया। उसके अगले दिन पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन दागे और जब सीधा सीधा भारत के शहरों पर हमला करने की कोशिश हुई तो उसके बाद भारत के ड्रोन्स जो थे वो पाकिस्तान के शहरों में घुसे, रावलपिंडी, लाहौर, कराची में उन्होंने अपना काम किया, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। उसके बाद पाकिस्तान ने जो हरकत की, उसने 2 रात देश के पश्चिमी हिस्से में और जम्मू कश्मीर में बेहिसाब उसने ड्रोन, मिसाइल और आर्टिलरी फायरिंग, शेलिंग, ये सब कुछ किया, जिसमें कई निर्दोषों की जान भी गई जम्मू कश्मीर में। फिर भारत ने आज सुबह पाकिस्तान के कई एयरबेस को निशाना बनाया, तबाह किया, उड़ा दिया और पाकिस्तान को ये समझ आ गया था कि उसके लिए बहुत कुछ करने को यहाँ नहीं है।
आतंक पर ऐसा मुंह तोड़ जवाब उसे पहली बार मिला है। ये ठीक है कि हमने उरी के बदले में सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के बदले में एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन पाकिस्तान उससे सुधरने वाला नहीं था। इस बार बिल्कुल डीप पाकिस्तान में घुसकर बीचों बीच उसके जो आतंक के अड्डे थे उन्हें हमने उड़ाया है, मार गिराया है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि जो कुख्यात आतंकवादी हैं वो मारे गए हैं। ये ठीक है, मौलाना मसूद अजहर बच गया, लेकिन उसने कहा कि अच्छा होता मैं भी मारा जाता। इस तरह का आघात पाकिस्तान को पहली बार दिया गया है। और आप सोचिए, एक अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल, जिसकी पूरी तरीके से निर्ममता से हत्या कर दी गई थी, अमेरिका भी जिस आतंकवादी को न्याय के कटघरे में नहीं ला पाया था, भारत ने उस आतंकवादी को मौत के घाट उतारा है, उस जिसने डेनियल पर्ल की हत्या की थी। एक अमेरिकी जर्नलिस्ट की हत्या हो गई थी और अमेरिका तक उस आतंकवादी तक नहीं पहुंच पाया था। भारत ने उस पर इस तरह की कार्रवाई की और उसे मार गिराया है। तो यह मिशन बहुत कामयाब था, बहुत सक्सेसफुल था। ऑपरेशन सिंदूर इतिहास में दर्ज हो गया है। वो लिखा जाएगा कि किस तरीके से भारत ने अपनी संप्रभुता के लिए और अपने देश की रक्षा के लिए और जो निहत्थे निर्दोष लोग मारे गए थे उनके परिवारों को ये बताने के लिए कि ये देश छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं की नीति के तहत पाकिस्तान में कहीं भी घुसकर हमला कर सकता है। अब तक का सबसे बड़ा हमला पाकिस्तान पर किया। उसके बाद पाकिस्तान ने जरूर लड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही, और ये हम बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान ये हमले कर ही इसलिए रहा है कि वर्ल्ड प्रेशर आएगा, पाकिस्तान वर्ल्ड प्रेशर झेल नहीं पाएगा। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान ने ऐसी छुटपुट कोशिश की, पर युद्ध विराम जो है वो हो गया है। दोनों देश इस पे राजी हो गए हैं। सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑफिशियल टॉक्स बंद हैं, बातचीत बंद है। अब देखना ये होगा टीशा कि क्या किसी न्यूट्रल वेन्यू पे कोई बातचीत होगी। इसके आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये मामला सीज फायर का है। भारत ने इंडस जो सिंधु ट्रीटी है उसे होल्ड कर दिया है। भारत ने बॉर्डर बंद कर दिए हैं, पाकिस्तानियों को बाहर भेजा जा रहा है। उस नीति पर भारत कायम रहता है। और सबसे बड़ी बात जो भारत ने कही है वो ये कि भारत किसी भी तरीके के आतंकवादी हमले को देश के खिलाफ युद्ध मानेगा। ये बड़ा बदलाव है। बिल्कुल वरुण जी, अभी तक जितनी भी सैन्य कार्रवाई भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ की है, जिनका तमाम चीजों का जिक्र आपने भी किया, 7 बड़े एयरबेस जो भारत ने पाकिस्तान के तबाह कर दिए। सबसे पहले शुरुआत की ऑपरेशन सिंदूर की, 9 आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। जो आतंकवादियों की जो लीडरशिप थी, बात करें जैश ए मोहम्मद की, लश्कर तैयबा की, इन सबको ध्वस्त कर दिया है भारत ने। तो कहीं ना कहीं एक संदेश, एक काफी बड़ा संदेश पाकिस्तान तक पहुंचाया गया है कि अगली बार अगर पाकिस्तान ऐसी कोई बात सोचता है, भारत में आतंकवादी हमला कराने का सोचता है, तो बहुत बड़ी चोट पाकिस्तान को झेलनी पड़ेगी। अब देखिए, बड़ा सबक तो मिला है, लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है जो 65 की जंग। माफी के साथ रोकना चाहूंगी वरुण जी, आपको इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, वो अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। सीज फायर पर एनएसपी प्रधानमंत्री को जानकारी देंगे। पीएम मोदी से पहुंचे हैं मिलने एनएसए अजीत डोभाल। सीज फायर पर अजीत डोभाल एनएसए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का ऐलान हो चुका है। दोनों ही देशों ने इसकी पुष्टि कर ली है और पीएम मोदी से अब मिलने पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी, सीज फायर पर एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी देंगे और इसके लिए प्रधानमंत्री के पास पहुंचेंगे। और चलिए अब हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण जी, अब सीज फायर की बातचीत हम कर रहे हैं, दोनों देशों के बीच में सहमति से सीज फायर हो चुका और इसकी जानकारी देने के लिए एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री के पास पहुंच चुके हैं। की जो बातचीत होनी है वो परसों होनी है, 12 तारीख को, और अब ये क्लियर हो गया है कि हवाई और जमीनी हमले नहीं होंगे। ये हो गया, ये बात तो हो गई है। पाकिस्तान के साथ भारत के आगे संबंध कैसे रहेंगे वो बहुत बड़ा विषय है और उसको लेकर के क्या भविष्य रहने वाला है ये बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि अभी बहुत कुछ सीज फायर हो गया है, युद्ध रुक गया है, जान माल की हानि वाली जो स्थिति है वो बाहर आ गई है। लोग जो ब्लैकआउट में जी रहे थे उनके लिए भी शांति हो गई है
लेकिन पाकिस्तान के साथ संबंध कैसे रहेंगे, ये बहुत कुछ पाकिस्तान के व्यवहार पर निर्भर रहने वाला है। और इसको लेकर कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि भारत कोई छूट देगा, क्योंकि पहले बहुत मौके, बहुत अवसर पाकिस्तान को दिए गए हैं। इस बार ऐसा होगा, इसकी गुंजाइश ना के बराबर है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि अब जो मौजूदा परिस्थिति हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं, और इस सीज फायर के ऐलान के साथ ही जो बाकी औपचारिकताएं हैं, सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं शहबाज शरीफ, वो अभी राष्ट्र को संबोधित करेंगे और इस सीज फायर के बारे में अपने देश को बताएंगे, क्योंकि वहां भी उनसे बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं। हमारे यहाँ अभी तक प्रधानमंत्री ने इस पूरे विषय पर एक भी प्रतिक्रिया नहीं दी। पाकिस्तान में बौखलाहट ऐसी थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कभी संसद में बोल रहे थे, कभी नेशन को एड्रेस कर रहे थे, आज फिर नेशन को एड्रेस करने जा रहे हैं। वहां के रक्षा मंत्री बड़े उल जलूल बयान दिए जा रहे थे। भारत ने बड़ा काम और कंपोज तरीके से सिर्फ अपनी बात रखी है, सिर्फ अधिकारियों ने अपनी बात की है। और ये जो स्थिति है, अब इंतजार है कि एनएसए जो हैं वो मिलेंगे, वो ब्रीफ करेंगे पूरी घटना के बारे में, सारा असेसमेंट होगा आगे की तैयारियों को लेकर, क्योंकि परसों फिर डीजीएमओ से बात होनी है। और जैसा मैं कह रहा था कि हवाई जमीनी हमले रुक गए हैं, पाकिस्तान के साथ संबंध कैसे होंगे वो बहुत बड़ा सवाल है, और वो बहुत कुछ पाकिस्तान के व्यवहार पर निर्भर करेगा। अभी तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कोई ऑफिशियल टॉक्स दोनों देशों के बीच में होगी, जो सालों से पूरी तरीके से बंद पड़ी है। फिलहाल मुझे इसकी संभावना कम दिखाई देती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान ने किया उसे वैसा सबक जबरदस्त तरीके से मिला है। और ये सबक ऐसा है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के आने वाले कई जनरल इसको दशकों तक याद रखेंगे। बिल्कुल। पाकिस्तान जो हमले कर रहा था, इससे पहले अमेरिका की तरफ से ये बयान आया था कि टिट फॉर टैट हो चुका है। सबसे पहले पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद जवाब रिटेलिएट मैं कहूंगी भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किया, तो इसके बाद सब कुछ थम जाना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई की भारत के खिलाफ। तो क्या इसको इस तरह से समझा जाए कि काफी प्रेशर, विश्व का प्रेशर, और अमेरिका ने भी साठगांठ कराने की कोशिश की, अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका थी सीज फायर कराने के लिए, तो अमेरिका का प्रेशर भी जाहिर तौर पर पाकिस्तान पर आता, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमले। तो क्या ये माना जाए कि जो आतंकवादियों को, जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान पनाह दे रहा था, शायद उनके बीच पाकिस्तान मुंह दिखाने लायक नहीं रहता, बड़ी किरकिरी पाकिस्तान की होती, इसीलिए हमले किए? देखिए, जो बेशर्म होते हैं उन्हें किरकिरी से फर्क नहीं पड़ता है, और पाकिस्तान की दशा वही है। वो एक मुल्क ऐसा है जो अपने देश के दो टुकड़े होने पर नहीं सुधरा। वो मुल्क ऐसा है जिसने कारगिल में ऐसी मुंह की खाई कि आज तक वहाँ सवाल पूछे जाते हैं। वो मुल्क ऐसा है कि उसके जवान मर गए तो उसने उनकी लाशें तक लेने से मना कर दिया था। वो मुल्क ऐसा है जो FATF में ब्लैकलिस्ट हो चुका है। वो मुल्क ऐसा है जिसने कहा हमारे यहाँ आतंकवादी नहीं है, उसने ओसामा बिन लादेन छुपा रखा था। वो मुल्क ऐसा है जिसने FATF से प्रतिबंध हटवाने के लिए एक आतंकवादी को मरा हुआ घोषित कर दिया, और बाद में प्लास्टिक सर्जरी करवाकर, जैसे हम फिल्मों में सुनते हैं, वो दूसरे चेहरे के साथ सामने आ गया। पाकिस्तान की किरकिरी हो या कुछ ना हो, वो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो कीचड़ में है वो कीचड़ में है, वो बदलता नहीं है। मूल बात यह है कि अभी भारत ने जिस तरीके से, अभी हमारे विदेश मंत्री का जो बयान है वो सामने आया है, विदेश मंत्री ने ये साफ और स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम सीज फायर के लिए सहमत हुए हैं, लेकिन आतंकवाद के प्रति भारत का रुख दृढ़ है, मजबूत है, और आगे भी रहेगा। हमारे देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद है। उसे हमने बहुत तरीके से, हम ये कह सकते हैं कि हमने उसे कवर, पहले की तुलना में हमने बहुत तरीके से आतंकवाद से छुटकारा दिलाया, लेकिन पहलगाम की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। देश के अलग अलग जिलों से, शहरों से, राज्यों से आए हुए लोग वहाँ घूम रहे थे, उन्हें मारा गया, बहुत बुरी तरह मारा गया, धर्म पूछकर मारा गया। उसके बाद भारत का रिएक्शन स्वाभाविक था, लेकिन ये रिएक्शन ऐसा था कि कोई पाकिस्तानी फौज पर, पाकिस्तान के लोगों पर नहीं, आतंक की जो फैक्ट्रियां थी, आतंक की जो नर्सरी थी जहां से आतंकी निकल रहे थे, वहां पर भारत ने सीधा हमला किया। और उसके बाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट में वहां के प्रधानमंत्री को गीदड़ कहा गया। पब्लिक ने पूछा 24 मिसाइलें आई, अपने निशाने पर लगी, आप लोग क्या कर रहे थे? आप तो बड़े बड़े दावे करते हो। और फिर पाकिस्तान ने भारत को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन जैसा पलटवार उसे आज सुबह मिला है, आज उसके एयरबेस जैसे तबाह किए गए हैं, उसे बहुत समय लगने वाला है, वो इतनी जल्दी रिकवर हो नहीं पाएगा। उसे IMF से कल लोन तो मिल गया है, लेकिन उस लोन का बहुत सारा पैसा तो इन एयरबेस को ठीक कराने में निकल जाएगा। पाकिस्तान की माली हालत ठीक नहीं है। बलूचिस्तान में उसके साथ विद्रोही लगातार लड़ रहे हैं,
खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान को संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। बीएलए के लड़ाके आए दिन उनके सैनिकों को मार रहे हैं। इन सब के बीच में भारत से युद्ध पाकिस्तान के वैसे भी बस की नहीं था। ये संघर्ष बहुत दिन चलना नहीं था। खबरें आ रही थी कि बार बार पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो दुनिया से गुहार लगा रहे हैं। वो कैमरे पे आके तो बोल रहे हैं कि हम लड़ेंगे और हम जवाब देंगे, लेकिन सुनने में आ रहा था कि बैक टू चैनल पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री गुहार लगा रहे थे कि ये अब शांत होना चाहिए। भारत साफ कर चुका था कि शांति तभी संभव है जब पाकिस्तान का रुख पता लगे। पाकिस्तान वहां से कुछ फेंकेगा तो दुगनी दिशा से पाकिस्तान की तरफ वापस उसे मिलेगा। भारत ने वो करके दिखाया। लगातार 2 दिन पाकिस्तान ने जिस तरह के हमले किए और ऐसा लग रहा था कि हम सिर्फ ड्रोन पकड़ रहे हैं, मिसाइल रोक रहे हैं, उसके बाद भारत ने जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को जो जवाब दिया, उसके एयरबेस जिस तरीके से तहस नहस किए गए, तब तक अकल आ ही गई थी। अमेरिका का मीडिएशन था, भारत को लगा कि रुक जाना चाहिए, तो दोनों देशों के बीच सहमति बनी। 3:30 बजे डीजीएमओ पाकिस्तान ने भारत से रिक्वेस्ट की, भारत ने उस बात को मान लिया। जमीनी और हवाई हमले अब नहीं होंगे। और अब 12 तारीख को एक बार और डीजीएमओ से बैठक होगी। लेकिन अभी बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं जो मैं पूछ रहा हूँ। वो प्रश्न ये है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों का क्या, बॉर्डर सील हुआ है उसका क्या, हर तरह के जो व्यापार हमने बंद कर दिए हैं, पाकिस्तान की निर्भरता भारत की दवाइयों पर है, पाकिस्तान का वहां क्या होगा, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो सामरिक जिसे हम कहते हैं, युद्ध के मैदान में रुके हैं, लेकिन दूसरे बहुत सारे मैदान हैं जिसमें पाकिस्तान को यह बताया जाएगा कि बहुत हो चुका है, अब बर्दाश्त से बाहर है। अच्छा वरुण जी, एक बात और, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो सबसे पहले बैठक हुई सीसीएस की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, उसमें कई बड़े फैसले लिए गए थे, कई बड़े निर्णय थे, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी को समाप्त करना, जो नागरिक रह रहे हैं पाकिस्तान के भारत में उनको वापस पाकिस्तान भेजना। तो ये जो फैसले लिए गए थे, अब इस सीज फायर का इन फैसलों पर किस तरह का प्रभाव होगा? उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा हमें टिशा, क्योंकि कूटनीति क्या कहती है, विदेश नीति क्या कहती है, रणनीति क्या कहती है, देश और दुनिया का माहौल क्या कहता है, जनभावनाएं क्या कहती हैं, सरकार की मंशा क्या है, वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भविष्य के गर्भ में हैं। भविष्य में क्या होगा उसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा कि क्या कुछ संभावनाएं बचती हैं। पाकिस्तान ने संबंधों को इस स्तर तक लाकर खराब किया था और मुंह की तो खाई ही खाई है, किरकिरी अपनी पूरी दुनिया में करवाई है। भारत का शौर्य और साहस उसने देख लिया है। उसके एक साथ आने वाले 400-500 ड्रोन ज़मीन पर पैर नहीं रख पाए, उसकी चली मिसाइलें हवा में गिरी हैं। पाकिस्तान का भरोसा अपने चीनी खिलौनों से टूटा भी है। तो भारत ने अपना जो दमखम है, अपना शौर्य है, वो अभी दिखाने की शुरुआत ही की थी। अभी तो आप मान लीजिए बस ये कोई युद्ध नहीं था, ये तो आप एक्सरसाइज मान लीजिए वैसा कुछ था। और उससे पहले पहले ये सब कुछ हो गया है। ये पाकिस्तान का भला हुआ है, भारत तैयार था हर तरह से, ये पाकिस्तान का भला हुआ है। खैर मना ली पाकिस्तान ने, नहीं तो अभी बहुत कुछ होना बाकी था। अब